पवित्र आत्मा का निंदा का बात छोटी बात नहीं है, बहुत ही गंभीर है। निंदा क्या होता है? पवित्र आत्मा इतना कष्ट सहते हुए हमारे बीच में हमारा पाप का स्वभाव को सहते हुए हमारे साथ रहते समय में उस पवित्र आत्मा को तुच्छ जानना वो है बहुत बड़ा पाप है। पवित्र आत्मा, देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आकर चरनी में उनको जैसा रास्ते में उसका जन्म हुआ, फिर उस चरनी में लटाया गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कितना दुख और तकलीफ उठाते हुए हमारे बीच में रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर ही रहा, 33.5 साल और कुछ दिन। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे 2000 से ज़्यादा समय हो गया, साल से ज़्यादा समय हो गया हमारे बीच में रह रहा है, हर बात हमको सिखा रहा है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा कोई बात कोई बताते समय में जानबूझे है क्या, मुझे और मालूम है। और कोई एक प्रभु का दास आपको बता रहे आत्मा ऐसा बताता है, वो क्या बोलता है मुझे मालूम है, ऐसा बोलते समय में पवित्र आत्मा को निंदा करता है, आपका गलती के बारे में बताता है, फिर भी आप गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है। पवित्र आत्मा को निंदा करता है। कैसा निंदा करता है? आपका गलती बताने के बाद भी आप उसको स्वीकार नहीं करता है, तो आप परमेश्वर को, आत्मा को तुच्छ जानता है। और परमेश्वर की आत्मा कितना गंभीर है, इतना भयानक है, इतना महत्वपूर्ण है, तो उस बात को याद करेगा तो पवित्र आत्मा का बात को आप एकदम मानेगा। उसके लिए आप और कुछ भी नहीं बोला, आत्मा ऐसा बोलते तो मुझे आगे कोई सवाल नहीं। लेकिन कुछ लोग अपना मस्ती में आकर, अपना घमंड में आकर पवित्र आत्मा को तुच्छ जानता है। इसलिए एफेसियों की पत्री में लिखा है, तुम्हारा छुटकारे के लिए मोहर लिया हुआ पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत कष्ट सहते हुए आपके साथ रह रहा है, आपके साथ आपका हर गंदगी को देखते हुए, आपका पाप को, आपने पाप किया, पवित्र आत्मा को मालूम है, पवित्र आत्मा आपको इकरार करने के लिए मौका दे रहा है, फिर भी आप उस मौका को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अपना बड़ापन को सोचते, मैं इकरार करेगा तो मैं छोटा हो जाएगा बोल के सोचते। ये सब पवित्र आत्मा को क्या करता है? पाप, पवित्र आत्मा के खिलाफ करने वाला पाप है। फिर उसको क्षमा नहीं मिलेगा, फिर भारी सजा के बिना कोई क्षमा नहीं मिलेगा, भारी सजा होगा, छोटा सजा नहीं। क्योंकि बाकी लोग, क्योंकि मैंने ऐसा काफ़ी बात देखा। मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी, एक पादरी, अच्छी तरह देखो, मेरे सामने हुआ, अन्य भाषा में ऐसा कर दिया उन्होंने, ओ मुंह बंद नहीं हुआ, ऐसा खोला, कितना अस्पताल में लेके गया, उधर 23वां दिन में मौत हो गया, क्योंकि पानी भी नहीं जा सकता, खाना ही रह गया। पादरी है। कितने लोग बोला प्रार्थना के, उनको मुंह बंद करके प्रार्थना करने का मौका नहीं, बंद नहीं कर सकता। कितना डॉक्टरों के पास लेके गया, कुछ भी किया, जी भी हिल नहीं रहा है, कुछ भी कहा नहीं सकते। 23वां दिन में कितने लोगों को डर आ गया। तब बोला पवित्र आत्मा की बात को क्या नहीं करना। एक चट्टान के ऊपर खड़ा होकर किया था, मेरे सामने किया था, मेरे सामने किया। मैं उस समय इतना बड़ा नहीं था, मेरे सामने किया केरला में। उस ऐसा मुंह खुला ही रहा। 23वां दिन में मौत। कितने, बहुत अमीर थे, बहुत पैसा वाला था, बहुत अमीर था। तो पवित्र आत्मा
तो इसलिए पवित्र आत्मा कुछ भी बात आपको बताए, पवित्र आत्मा से खेलो मत। डरते कांपते हुए पवित्र आत्मा का बात को, मैंने कल बताया परमेश्वर का आत्मा क्या है, पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है। उस बात को समझो, उस डर से नहीं तो फिर आप सोचेंगे मैं बच जाएंगे। भाई कौन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने बच सके? बच कर जा सकता है? कौन बच कर जा सकता है? कोई भी बच कर नहीं जा सकता। बड़े बड़े महान लोग बच कर नहीं जा सकते, तो आप कीड़े, हम सब कीड़े कैसा बच सकते हैं? इसलिए पवित्र आत्मा का बात के ऊपर अगर आपको किसी बात का शक पड़ रहा है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, ये दुष्ट आत्मा बोल रहा है आपको क्लियर हो गया तो बोल सकते हैं आप पवित्र आत्मा से नहीं बोल रहे, दुष्ट आत्मा से बोल रहे। जब आपको क्लियर हो गया, नहीं तो आपको क्लियर नहीं हो तो चुप रहे, मुझे मालूम नहीं। एकदम हम अपना जल्दीबाजी में, अपना हिसाब में आकर पवित्र आत्मा को तुच्छ जानकर कुछ करना नहीं, बहुत बड़ा पाप है। पवित्र आत्मा का किया हुआ पाप को क्या नहीं किया जाएगा? माफ किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सीरियसली इस बात के ऊपर, जब आपको कोई बात क्लियर नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ है, ये दूसरा आत्मा बोल रहा है तक क्लियर नहीं है, चुप रहो, ताकि आप आत्मा के खिलाफ आपका मुंह से कोई शब्द ना निकले। अभी हमने पवित्र आत्मा का विषय पूरा नहीं सीख रहा है, लेकिन आत्मा का नाम नहीं सीख रहा है। पवित्र आत्मा का विषय सीखना है तो कम से कम 2-3 हफ्ता चाहिए। हमें यह समझता है कि मुश्किल है कि हमारे अंदर जो प्रेरणा हो रही है बड़ा शारीरिकता से है या आत्मा से, तो पवित्र आत्मा की आवाज़ या प्रेरणा को हम कैसे समझें? इसका सरल उपाय, इसका सरल उपाय किया है। पर पवित्र आत्मा का प्रेरणा और आपका शारीरिकता का प्रेरणा, ये समस्या सबको है। पवित्र आत्मा का प्रेरणा समझना और शारीरिकता का प्रेरणा समझना, ये समस्या सब लोगों के लिए है। एक कैसा है, पवित्र आत्मा की तरफ से आपके अंदर प्रेरणा होता है तो जरूर आपके दिल के अंदर एक तसल्ली रहेगा, हाँ ये पवित्र आत्मा की तरफ से है, कोई सवाल नहीं उठेगा और आपको उसको मदद करने वाला, साथ देने वाला वचन भी मिलेगा। लेकिन आपका शारीरिकता से कोई बात आते तो थोड़ा सा ऐसा रहे, सही है या नहीं, सही है या नहीं, सही है या नहीं, शक रहेगा। इसे मालूम होना एक कौन सा है? शारीरिकता है। ये मैं पवित्र आत्मा से जब आपको कोई प्रेरणा होता है तो शरीर है या नहीं पक्का है करके आपको क्लियर क्या होगा? तसल्ली से मालूम, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। शारीरिकता से बात है तो आपको सोचना पड़ता है ये सही है नहीं। जब आपको ऐसा ये सोचने वाला बात आते वक्त आप समझना ये कौन बोल रहा है? मेरा शारीरिकता बोल रहा है। थोड़ा सा भी शक रहेगा तो तब क्या बोलना है? फिर उस बात को परमेश्वर के सामने रखते हुए प्रभु क्लियर करो करके बोलना है। पवित्र आत्मा की तरफ से जो आवाज आते या प्रेरणा आते वक्त कोई शक बिल्कुल नहीं रहता, थोड़ा सा भी बाल मानिंद भी शक नहीं रहता। लेकिन शारीरिकता से आते समय में आपको उसके साथ क्या रहेगा? आपके अंदर भी एक सही है या नहीं, सही है या नहीं, सही है या नहीं, आत्मा ये चाहता है या नहीं, ऐसा आपको क्या होगा? तो उस बात को प्रभु के सामने रखकर प्रभु इसको क्लियर दे करने तक मैं इसमें आगे नहीं बढ़ूंगा। जब पवित्र आत्मा का प्रेरणा आते वक्त आस्था से शुरू होता है, फिर वो मजबूत होता जाता है, आपके अंदर इतना शांति रहता है। हाँ, मैं आत्मा के अनुसार ये कर रहा हूँ। अभी मान लो, अभी आप एक
दुकान में गया सूट लेना, कपड़ा लेना, आप पहले किसको बोलना है? पवित्र आत्मा को बोलना। ये आप समझना, आप जो उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, आपका शरीर किसका मंदिर है? बोलो, पवित्र आत्मा। इसलिए आपका कपड़ा जो पहनने के लिए ले रहा है, ये सब पवित्र आत्मा का अगुवाही से करना है। प्रभु ये कपड़ा मेरे लिए ठीक है, ये कपड़ा मैं पहन सकता हूँ, अपवित्र आत्मा आपको अच्छा लगेगा, ऐसा बोलते हुए करते आगे जाना है। तो अभी आप दुकान में गया, कोई सामान खरीदना है, तो पवित्र आत्मा से पूछ कर जा रहा है, तो एकदम ले लो, तो फिर आपके अंदर में सवाल नहीं होता। लेकिन आपके अंदर आपका शारीरिकता है, शारीरिकता दूसरा चीज चाहता है, शरीर दूसरे चीज चाहते वक्त आपके दिल के अंदर में क्या आएगा? ये लेना है, नहीं लेना है, लेना है, नहीं लेना। ऐसा शक आते वक्त आप उधर ही बंद कर दो, मुझे क्लियर होने तक मैं क्या नहीं करूंगा। तो आप कोई काम करते समय में तसली नहीं है तो एकदम उधर में रुक जाओ। अभी आपको इधर से अपना शुक्रवार को जाना है, प्लान बनाए, तो जाना है करके प्लान बनाया, तो प्रभु की आत्मा के अगुवाई है तो आपका दिल में पूरा शांति रहेगा, तुम जाना है, शुक्रवार को मैं जाऊंगा, कोई सवाल नहीं होता। नहीं तो जाना है, जाना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। आपके अंदर में शारीरिकता लाया हुआ विचार को पवित्र आत्मा आकर लाल बत्ती दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? आपके अंदर में शारीरिकता कोई विचार ले आया तो उसके ऊपर लाल बत्ती दिखाने वाला कौन है? पवित्र। इसलिए सही है, नहीं है, सही है, नहीं है, सही है, नहीं। पवित्र आत्मा कोई बात लेते तो शारीरिकता को लाल बत्ती दिखाने का हिम्मत नहीं है। कितने लोगों को समझ आया ये बात? पवित्र आत्मा आपको बात बताते तो फिर लाल बत्ती दिखाने का शारीरिकता को कोई नहीं। अभी आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, देखिए ज्यादा समय नहीं मिलता आपको, ले गया कोई चीज खाने का, जलेबी खाना या मूंगफली खाना, आपका मन में आ गया मूंगफली का है, तो आपने पवित्र आत्मा खाओ, पवित्र आत्मा से प्रेरणा। तो अगर आपको शक पड़ रहा है, नहीं अभी खाना है, नहीं खाना है, अभी खाना है, नहीं खाना, एकदम आप समझना कौन लाल बत्ती दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? ऐसा सवाल आ गया तो एकदम समझ लेना पवित्र आत्मा नहीं, ये कौन लाया है? आइसक्रीम खाना है तो जाकर आप आइसक्रीम खाने के लिए तो दिल से तसल्ली से है, आइसक्रीम खा रहा है, तो आत्मा से है तो आप आराम से खाएगा। शारीरिकता से तो मैंने आइसक्रीम खाएगा, बाकी कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? बाकी कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? पैसा कहाँ से आ गया? ऐसा बात आते वक्त कौन लाल बत्ती दिखा रहा है? पवित्र आत्मा आइसक्रीम खाने के लिए बोल रहा है तो आप आइसक्रीम खाएंगे? कोई आएगा भाई तुम भी थोड़ा सा खाओ, शांति मन में रहेगा। तो शारीरिकता लाते वक्त लाल बत्ती कौन दिखाएगा? पवित्र आत्मा लाल बत्ती दिखाने के कारण सही है, नहीं सही है, नहीं। ये अनुभव आपको होता है, नहीं होता? बोलो बोलो। है इसे ये बात मालूम करने के लिए मुश्किल है? बोलो। हैं अभी मालूम हो गया? आत्मा का बात है तो सवाल नहीं आएगा, क्योंकि लाल बत्ती दिखाने वाला आत्मा है। शारीरिकता लाते समय में कौन लाके लाल बत्ती दिखाएगा? पवित्र आत्मा के लाल बत्ती दिखाएगा, सही है, नहीं सही है, नहीं। पवित्र आत्मा आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि आपका आजादी पर पवित्र आत्मा क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? हाथ नहीं डालेगा। आपने बोला अनन्या को परमेश्वर ने मारा, लेकिन उसकी पत्नी को पतरस ने मारा। लेकिन वचन में पढ़ते समय प्रभु यीशु बोलता है मृत्यु और अधोलोक का कुंजियाँ मेरे ही पास है। तो क्या परमेश्वर के दास को भी यह अधिकार है कि वह दूसरों का प्राण ले सकता है? जरूर ले सकता है। प्रभु का दासों को दूसरों का प्राण ले सकता है, अधिकार है। प्रभु का दासों को जिंदा करने का अधिकार है, तो मरने का भी, मौत देने का भी अधिकार है।
एक सेकंड में प्रभु के दास के मुंह से निकला, प्रभु इसको बुला लो, फिर एक सेकंड भी वो पृथ्वी में नहीं रहेगा, याद रखना। लेकिन प्रभु का दास लोग ऐसा हमेशा नहीं करेगा, लेकिन प्रभु की आत्मा में होकर बोल दिया, बस बुला लो, गया काम भाई। याद रखना, जिंदा करने का भी अधिकार है और प्राण देने का भी, भेजने का भी अधिकार है। मौत का हथौलों का कुंजी देकर हमको भेजा है। हम बोल सकते हैं सरकार, ये पुलिस तुम ज्यादा देर नहीं रहेगा, या आपको मारने वाला, लेकिन हम दुश्मनों को क्या करता है, प्यार करता है, आशीष देता है। लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है समय, इनका समय हो गया, आपका मुंह से निकल गया तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगा। कितना खेड़ा, कितना बड़ा बड़ा अस्पताल में ले जाएगा तो भी क्या नहीं होगा, जिंदा नहीं रहेगा। इसके लिए कोई शक नहीं रहना, कोई चेक नहीं करना, ठीक है? इसके लिए कोई शक नहीं करना, कोई चेक करने जाएगा तो फिर आप बाद में पृथ्वी में नहीं रहेगा। डर से रहना। मौत का अधिकार भी प्रभु ने किसको दिया? मैंने कितने बार मौत को बोला पीछे हटो, कितने बार। मैंने आज तक किसी को मरने के लिए बोला नहीं, लेकिन वो अधिकार भी है। कितने बार मौत को बोला हट जाओ पीछे, क्योंकि मौत के ऊपर अधिकार, कितने हजारों बार मौत को हटाया, लेकिन आज तक मुझे ये मौका नहीं हुआ बोलो इसको ले जाओ, चले जाओ, ले जाओ। क्योंकि मैं इस बात के ऊपर बहुत गहराई से सीखा है पवित्र आत्मा से। पतरस बोला, पतरस ने प्रार्थना नहीं कर रहा है प्रभु तुमको सजा देंगे, तुम्हारा उधर लिखा हुआ बात आप पढ़े, तुम्हारा पति को लेके गाड़ा हुआ लोंगा पाव है, वो तुमको भी क्या करेगा, ले जाए। पतरस उधर में प्रार्थना नहीं कर रहा, उनका अधिकार इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु का दासों के पास का अधिकार कितना है आपको कोई अंदाजा नहीं है। सूर्य चंद्रमा तक भी कंट्रोल करने का अधिकार प्रभु के दासों के पास है। पृथ्वी को भी, मौसम को भी, बारिश रोकने का, बारिश लाने का अधिकार है। आपने बताया पवित्र आत्मा से अगुवाई पाना है, उसी के कहने के अनुसार चलना है। पर अगर हम किसी प्रभु के दास के अधीन रहते हैं, उस समय हम क्या करें? प्रभु का दास अधीन रहते वक्त जरूर परमेश्वर का दास जो बोलता है उसको मानो। परमेश्वर का दास के अधीन में रहता है, आपको मालूम है वो परमेश्वर का दास के अधीन में आपको रहने के लिए बोला है। तो परमेश्वर का दास आपको जो बोलता है बिना सवाल उसको मानो उधर में। क्योंकि अगर परमेश्वर का दास आपको उल्टा चला रहा है, पकड़ेगा प्रभु उसको, उसका गर्दन कौन पकड़ेगा? परमेश्वर पकड़ेगा, उसका गर्दन अच्छी तरह पकड़ेगा। क्योंकि प्रभु आपका बात को देख रहा है, आपको आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। प्रभु का दास आपको क्लियर बोल रहा है इधर जाओ, तो जरूर हाँ मैं जा रहा हूं एकदम। तो वो प्रभु का दास अपना मनमर्जी से कर रहा है, पकड़ेगा किसको? प्रभु का दास का गर्दन प्रभु पकड़ेगा। बिना सवाल से प्रभु के दास के अधीन रहना। परमेश्वर यहोवा की आत्मा के बारे में सिखाते समय आपने बोला अपने आप को काली करेगा तो यह आत्मा कार्य करेगा। हम कितना भी कोशिश करने के बाद अपने आप को काली नहीं कर पाते। क्या काली करने का अलावा कोई दूसरा रास्ता है जिससे यह आत्मा हमारे अंदर कार्य करे? काली करने के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि पवित्र ये सवाल मालूम हो गया है? दोबारा मैं पढ़ता हूँ। परमेश्वर यहोवा की आत्मा के बारे में सिखाते समय आपने बोला अपने आप को काली करोगे तो
आत्मा कार्य करेगा। हम कितना भी कोशिश करने के बाद भी अपने आप को खाली नहीं कर पाते। क्या खाली करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है जिससे यह आत्मा हमारे अंदर कार्य करे? आत्मा कार्य करे, बहुत आत्मा बाहर है, वो कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन पवित्र आत्मा कार्य करना है तो आपको पूरा खाली करना होगा, अपने आप को खाली करना। पवित्र आत्मा आकर नहीं करना। आप ये बोल सकता है पवित्र आत्मा मेरा ये स्वभाव को मेरे से हटता नहीं है, मेरे ये स्वभाव मेरे से हटता नहीं, पवित्र आत्मा इसको हटा दो। चाहे कितना भी दर्द के साथ आप हटाएगा तो भी हटाओ, मैं सहमत हूँ। ऐसा बोलेगा तो पवित्र आत्मा वो बातें हटाने के लिए आपको मदद करेगा। लेकिन ये बातें मेरे से निकालो करके बोलने का काम किसका है? आपने अपना मुँह से। पवित्र आत्मा कभी भी आपका फ्रीडम, आज़ादी पे हाथ नहीं लगाता। पवित्र आत्मा एक ऐसा शक्ति है, कभी जब आपने अपने आप को पूरा दे दिया, बांधा हुआ हालत में दे दिया, तो पवित्र आत्मा कार्य करेगा। नहीं तो पवित्र आत्मा चुप कर आपका इशारे की ओर देखता रहेगा। प्रभु ये बात मेरे अंदर से खाली कर दे, ये बात मेरे अंदर से खाली कर दे। ऐसा अपने आप को क्या करना है? खाली करने के लिए सौंप देना, एक एक चीज उठाकर फेंक देना, शक्ति से फेंक देना। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु यीशु दरवाजे में खड़ा होकर खटखटा रहे, वो खोल कर अंदर आ सकते हैं, नहीं आता। इसलिए प्रभु यीशु अपना क्रूस को रोज अपने आप उठा ले, एक एक व्यक्ति क्रूस को अपने आप उठा ले। प्रभु जबरदस्ती आपके कंधे पर क्रूस नहीं रख रहा है। तो हम प्रभु के सामने अपने आप को सौंपते हुए प्रार्थना करेगा तो प्रभु आत्मा कार्य करेगा। प्रभु की आत्मा को गुमराह करने के लिए हम कोशिश करेगा तो काम नहीं होगा। अभी पवित्र आत्मा का अलग अलग टाइटल हमने सीखा। नेक्स्ट है टाइप। पवित्र आत्मा के बारे में अलग अलग टाइप के लिए क्या बोल सकता है? प्रकार, किस्म या प्रकार के साथ पढ़िएगा। यूहन्ना 3 का 7 और 8, उसमें समझ आएगा। यूहन्ना 3 का 7 और 8। जॉन 3, 7 and 8। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। इधर मैं पवित्र आत्मा को एक हवा के रूप में बताया, विंड। होली स्पिरिट टाइप। नंबर 1 विंड, हवा। दोबारा पढ़ो। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। हवा जिधर चाहते हैं उधर जाते हैं और तू चलती है। हाँ। और तू उसका शब्द सुनता है, शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। कहाँ से आता है किधर को जाते आपको दिखाई नहीं देता। हाँ। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हाँ, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो वैसा ही है। आप अभी पेड़ के ऊपर देखते हैं, एकदम उसके ऊपर हवा आते वक्त हमको मालूम हो जाते है हवा आ गया। अभी आप कहीं मैदान में खड़ा है, हवा आपके ऊपर लग रहा है, आपको सिर्फ इतना मालूम होता है इस तरफ से आ रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। आजकल काफ़ी मशीनें बनाया है,
जो हवा का डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। वो क्या है, हवा किस तरफ को जाता है वो मालूम करने के लिए करता है, लेकिन किधर से आता है उधर आकर लगने के बाद ही उनको मालूम होता है, उधर आकर लगने के पहले उनको मालूम नहीं होता। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा से जब चलने वाला आत्मा उनको ले जाता है। लिखो, फिर आगे मैं और विवरण करूंगा तो समझ आएगा आपको। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 1 से 4 तक पढ़ो। 1 और 2 पढ़ो। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 1 और 2। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ, आंधी की सी सनसनाहट हुआ। वो क्या आ रहा था? पवित्र आत्मा आ रहा था। बहुत आंधी की सी, हाँ, और सनसनाहट हुआ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हाँ, वो सारा घर क्या हो गया? बैठे थे, गूंज गया। हाँ, लिखो, पवित्र आत्मा का शक्ति जोर से आया। प्रेरितों का काम 4 का 31। प्रेरितों का काम 4 का 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। इधर में लोग बहुत धमकी दिया गया। पवित्र आत्मा और प्रचार करने के लिए यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना, उनको धमकी दिया गया। तब उन लोग बैठकर इकट्ठा प्रार्थना करने के लिए बैठ गया तो परमेश्वर की आत्मा इतना जोर से आए कि वो जगह को क्या कर दिया? हिला दिया। उधर में हवा आया करके नहीं लिखा है, बल्कि इतना जोर से आकर वो जगह को हिलाया। हवा के तौर पर देखो, एसकेल 37वां अध्याय 1 से 10 तक पढ़िएगा। एसकेल 37 का 1 से 10। एसकेल 37 1 to 10 इस्राएल के बारे में है, लेकिन हमारे लिए भी है। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थीं। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूइंडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गईं। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से डंप गई, परंतु उनमें सांस कुछ भी ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। उधर में हिंदी में
सांस का शब्द लिखा है, असली में हवा, हवा को पशु। पंजाबी में थोड़ा पढ़ो उसका 9 और 10, 8, 9, 10। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਚੜ ਆਇਆ ਅਤੇ हाँ ठीक है, हाँ पढ़ो पढ़ो। ਅਤੇ ਚਾਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਲਈ ਅਗੰਮਵਾਚ, ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗੰਮਵਾਚ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਐਂ ਆਖ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਐਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, हे ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਫੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਓ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। हाँ, हवा का शब्द पंजाबी में आया है, हिंदी में सांस आया। हाँ, अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ, and he said unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say unto the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds of breathe, and breathe upon these slain that they may live. इसका सही तर्जुमा में हवा, हवा को बोला, हवा आकर इनके ऊपर लगाओ। तो अब आपके उधर में सांस लिखा है, सांस के जगह में ब्रैकेट में आप हवा लिखो। अंग्रेजी लिखने वाला विंड लिखो, विंड, हवा। अपना बाइबल में ही लिखो, नोटबुक में नहीं, बाइबल में लिखो। बाइबल का तर्जुमा का गलती आते वक्त नोटबुक में नहीं लिखना, बाइबल में ही लिखना, ताकि हर समय आपको वो याद आ जाए। नोटबुक हमेशा साथ नहीं रहेगा। उस 9 और 10, 9, 8 और 9 के बीच में हवा के बराबर में विंड, हवा, जो सांस के बराबर में हवा लिख दो। 8 में भी हवा आकर उसके ऊपर सांस डाला, तो इसका मतलब आत्मा हवा में क्या आया, सांस डाला। हाँ, लिखो। हाँ। हाँ, हाँ ना, अंग्रेजी में उसमें सांस नहीं था, वो ठीक है। हाँ, वो सांस नहीं था, वो ठीक है। हाँ, 9 में सांस आया करके नहीं, हवा आया, उनके अंदर सांस दिया। हवा आकर उसमें सांस नहीं था, हवा आया, उनको सांस मिला। हाँ, और उसका 10 पढ़िएगा। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब हवा उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। बहुत बड़ी सेना हो गई। तो उन लोग मरा हुआ जैसा हालत में था, उनके अंदर सांस नहीं था, लेकिन हवा आ गया, उनके ऊपर हवा लग गया, तो वो बड़ी सेना हो गई। हम कभी कभी जितना जीवन होना चाहिए उतना जीवन के बिना कभी कभी हम रह जाते, लेकिन उस समय में पवित्र आत्मा का हवा आकर हम पर लगना शुरू करेगा तो हमारे अंदर क्या आएगा, बहुत बड़ा शक्ति और बल आएगा, हमारा सुस्ती सब चले जाए। पवित्र आत्मा आकर आपके अंदर जोर से कार्य करेगा, हवा आपके ऊपर लगेगा तो बहुत बड़ा क्या आएगा, आपके अंदर बहुत बड़ा बल, शक्ति आएगा, बहुत बड़ा शक्ति आएगा और आप शक्ति से खड़ा हो सकेगा। लिखो, श्रेष्ठ गीत 4 का 16 पढ़े। श्रेष्ठ गीत 4 का 16। हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी पर बह, जिससे उसकी सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। इधर में
परमेश्वर का कलीसिया को एक बाग के तौर पर बताया। उसके ऊपर बोला, दोबारा पढ़ो। हे उत्तर वायु जाग। उत्तर वायु, वायु या हवा, वायु का दूसरा शब्द हवा भी है ना, है उत्तर वायु। हाँ, और हे दक्षिणी वायु चली आ। हाँ, दक्षिणी वायु चले आ। तो कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा का हवा लगेगा तो क्या फैलेगा? खुशबू फैलेगा। पवित्र आत्मा का हवा कलीसिया में जब लगेंगे तो खुशबूदार हो जाएगा। उसके अंदर छुपा हुआ खुशबू प्रकट होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा छुपा हुआ खुशबू प्रकट होता है। प्रेरितों काम 8 का 39 और 40 पढ़िएगा। Acts 8:39 and 40। Acts 8:39 40। प्रेरितों काम 8 का 39 और 40। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। इधर में हम देखते हैं पवित्र आत्मा हवा के रूप में आकर किसको ले गए? फिलिपुस को लेके गए। किधर? अस्तोद में मिला। उधर तक उनको क्या ले गया? आत्मा ले गया। लिखो, हवा आकर और किसी को ले गया है, कुछ आपको मालूम है? हाँ, एलिया को क्या कर दिया? हवा और रेत आया लेके गया। रोमी 8 का 14 पढ़े। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है। लिखो, इसको विवरण करेंगे। होशिया 9 का 7 पढ़ो। होशिया 9 का 7। होशे 9 का 7। होशिया 9:7। होशे 9:7 9 का 7। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं और इस्राएल ये जान लेगा उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। हाँ, जिसके ऊपर आत्मा आता है वो क्या ठहरेगा? बावला का मतलब क्या है? पागल। क्या लगेगा? हाँ, तो इसलिए आपको पागल बनाना है तो भाग जाओ। बेचना है तो अपना, पागल नहीं बनना तो क्या करो? भाग जाओ। जिसके ऊपर आत्मा उतरता है वो क्या है? क्यों उसको पागल बोलता है? हैं? हवा की तरह कभी इधर लगता है कभी उधर लगता है, कहाँ लगता है कब लगता है कुछ भी पता नहीं। पागल क्या कब करता है कोई किसी को मालूम होता है? 20वीं सदी में कुछ पागल चाहिए। कौन चाहिए? पागल। हाँ, बोलते नहीं फंसा, ये काम मत करो अभी, हम अभी तो थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, हमको सबको पागल मत बनाओ, हैं? हम अभी थोड़ा ठीक ठाक चलो, तो थोड़ा कमी घटी है, तो पागल बनेगा तो फिर क्या होगा? हैं? पत्नी भी बोलेगा ये क्या पागल के साथ मेरा शादी हो गया। पति बोले पागल तू क्या कर रहा है? पति बोला खाना बनाने के लिए, पत्नी तैयार होकर आ गया प्रार्थना करने के बाद,
वो बोलते आज खाना नहीं बना, सिर्फ ठंडा पानी पिलाना। तो पति आ गया तो खाना नहीं बना, क्या है, ठंडा पानी बना। तो बस फिर क्या, कौन सा पानी चलेगा, फिर उधर हाथ का पानी चलेगा। फिर पति का हाथ चलाना शुरू कर देगा। तो पत्नी हालेलुया 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 बोल के मार रहा है। तो शाम को रोटी देंगे, हाँ जी देंगे, शाम को रोटी देंगे। तो पति चले गया, चलो शाम को। तो पत्नी बैठ कर प्रार्थना की, आज शाम को कुछ नहीं बनाना, पानी भी नहीं देना। तो फिर क्या होगा? पवित्र आत्मा ऐसा बोल सकता है? नहीं 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 नहीं, पवित्र आत्मा ऐसा, तो पवित्र आत्मा का थोड़ा कुछ होश होता है ना, घर में बर्बादी करेगा। भाई पवित्र आत्मा घर में बड़ा बर्बादी करने वाला है। आपको बहुत बार पागल बनाएगा, टेस्ट होगा। मेरे साथ हुआ, मुझे फिर समझ होने का मुझे पागल बना रहा है, मालूम होने का मैं एडजस्ट करते चलता रहा। हाँ, ये आत्मा का काम है, कभी इधर कभी उधर। लोग अभी बोले एम शामिल प्रोग्राम दिया तो विश्वास नहीं करना है। जब वो आ गया तो तब समझ लो आ गया। कितने लोग बोल रहे हैं, अमेरिका में बैठने वाला भी लोग बोल रहे हैं एम शामिल से डेट ले लिया तो पक्का नहीं सोचना कभी आएगा, कभी तैयारी करो। इसलिए लोग बार बार फोन करता है, आप आता है, आप आएगा, आप आएगा, आप आएगा, क्योंकि आवाज ऐसा है, कभी इधर है कभी उधर है। कभी लास्ट मिनट में क्या करता है, तो अभी आप बोलेगा ये आपका अच्छा चला कि प्रभु का वचन का एक आड़ मिल गया, अपना मनमर्जी चला सकता है। हमारे लिए तो आपको आराम से देखो, हम कितने देर से आपको बुला रहा है, आप देखो टाइम नहीं है भाई, नहीं जाने का टाइम आता है भाई, आज मैं नहीं आ रहा हूं। अगर आत्मा के चलने वाला ऐसा बोलेगा तो उल्टा चाहिए, तो पवित्र आत्मा उठा करके पौलुस की तरह, फिलिप्पुस की तरह किधर लगेगा, आपका बीच में लाकर रख देगा। आत्मा में चलने वाले को अपना मनमर्जी करने का मन बिल्कुल नहीं होगा। आत्मा में चलना है तो बहुत बेइज्जती के लिए भी तैयार रहना, बहुत बुरी बेइज्जती के लिए भी तैयार। कभी प्रभु ऐसा, इसलिए पौलुस बोलता है मैं मनुष्य को खुश करने वाला तो परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। बहुत बार परमेश्वर आपको ऐसा, पवित्र आत्मा ऐसा चेक करेगा, आपको बोलेगा फलाना जगह में जाने के लिए प्रोग्राम दे दिया, बाद में प्रोग्राम के उसी दिन बोलेगा नहीं उधर नहीं जाना, दूसरा जगह में जाओ। प्रभु देखता है आपका इज्जत का परवाह करता है या परमेश्वर की आत्मा का बात को मानता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्रभु का मर्जी है तो मैं आऊँगा भाई। हमेशा क्या बोलता है, प्रभु का मर्जी है तो हाँ मैं आऊँगा करके पक्का नहीं बोलता, प्रभु का मर्जी। किसी को डेट या प्रोग्राम तो मैं पहले पेंसिल में लिखता हूँ, फिर बाद में थोड़ी देर पक्का होता इंक में लिखता हूँ। फिर भी कभी कभी क्या होता है, बदल जाता है प्रभु, क्योंकि प्रभु चाहता है उनका लोग आत्मा के अगुवाई से चलते रहे। जैसा एक आपने देखा होगा, ये पत्ता, पेड़ का सूखा पत्ता हवा में कभी उड़कर उधर जाएगा, बोलता है मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। उधर से आपने तो गाड़ी, दूसरा गाड़ी आ रहा है तो उसमें पीछे हवा, उधर से पीछे उड़कर मैं किधर गुरदासपुर जा रहा हूँ। फिर कोई गाड़ी आता है धरीवाल जाने वाला, तो स्पीड से वो पता क्या करेगा, हमें उड़कर जाएगा। देखा आप लोग ऐसा? नहीं देखा शायद, आप लोग इतना गहराई से सोचा नहीं होगा। मैंने बहुत बार खड़ा होकर देखा, गाड़ी जाते वक्त पत्ते क्या करते, थोड़ी देर उधर जाकर गिर जाता है, उसके बाद दूसरा गाड़ी आता है उठकर इस तरफ आ जाता है, गाड़ी के साथ चलता नहीं रहता। प्रभु पवित्र आत्मा इसी मुताबिक करके हमारा मन मर्जी को पूरा क्या करता है, प्रभु काट करके खत्म कर देता है। आपको ये पहले बहुत दर्द होगा, लेकिन प्रभु इतना महान है, आपका सारा प्रोग्राम 1 सेकंड में प्रभु क्या करेगा, बंद कर देगा। आप उसके लिए तैयार रहना, आप सेट करके करें। पौलुस का जीवन ऐसा था, पतरस का जीवन ऐसा था, यीशु भी इस धरती में रहते समय ऐसा
चलता था। इसलिए आत्मा की अगुवाई से चलने वालों को दुनिया क्या बोलेंगे? पागल, पागल, मिस्टर पागल हैं, पागल प्रचारक। उसके लिए हम तो दुनिया हमको पागल कहे कोई बात नहीं, मुझे आत्मा के अनुसार ही चलना है। दुनिया हमको बहुत बुरा भी कहेगा, कोई बात नहीं, तुमको मुझे बुरा करने से आपको अच्छा लगते तो बुरा बोल दो, कोई बात नहीं, हमको आत्मा की अगुवाई में ही चलना है। लिखो, पवित्र आत्मा मुझे ये प्रेरणा दे रहा है कि आप लोगों को आत्मा की अगुवाई से चलने का वो बात आप थोड़ा सीखे। हवा कहाँ से आता है, हवा कहाँ जाता है, इस बात के लिए थोड़ा प्रार्थना शुरू करें।